क्या आप जानते हैं कि आपके रोजाना खाए जाने वाले फल आपकी टांगों को चुपके से कमजोर कर सकते हैं और आपकी मांसपेशियों को और कमजोर बना सकते हैं? यह सच है। कई वृद्ध लोग मानते हैं कि फल हमेशा स्वस्थ होते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र के बाद शरीर बदल जाता है। हमारा चयापचय धीमा हो जाता है, हमारी मांसपेशियों की मात्रा स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, और कुछ फल जो पहले हमें ऊर्जा देते थे, अब रक्त शर्करा को बढ़ा सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं और चुपके से हमारी टांगों और जोड़ों की ताकत छीन सकते हैं। नतीजा, आप कुछ कदम चलने के बाद थकान महसूस कर सकते हैं, कुर्सी से उठना और मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियां चढ़ना ऐसा लगता है जैसे ईंटें उठा रहे हों, और अक्सर हम बुढ़ापे को दोष देते हैं, जबकि असली अपराधी आपकी थाली में हो सकता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है। जैसे कुछ फल हमें कमजोर करते हैं, वैसे ही कुछ फल हमें मजबूत बनाते हैं, मांसपेशियों को पोषण देते हैं, सूजन को शांत करते हैं और उस ताकत को बचाते हैं जो आपको लगता था कि हमेशा के लिए खो गई है। इस गाइड में आप 3 फलों के बारे में जानेंगे जिनसे आपको बचना चाहिए, और 3 शक्तिशाली फलों के बारे में जो आपको आज से खाना शुरू करना चाहिए, जो चिकित्सा जानकारी और वास्तविक रोगियों की कहानियों से समर्थित है। अगर मजबूत, स्थिर और स्वतंत्र रहना आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपकी टांगें आपको धन्यवाद देंगी। जवाब आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, और यह आपके बाकी जीवन में खाने का तरीका बदल सकता है। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप उस बटन को दबाएं और घंटी को सक्रिय करें ताकि आप कोई भी स्वास्थ्य सुझाव न चूकें जो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं, तो 0 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए सामग्री को कैसे बेहतर बनाया जाए। भाग 1। 3 फल जिन्हें आपको कभी नहीं खाना चाहिए, खासकर 60 के बाद। केले, कमजोर टांगों के लिए मधुर जाल। क्या आप जानते हैं कि केला, जो इतना मासूम लगता है, एक फल जिसके साथ हम में से कई लोग बड़े हुए हैं, स्कूल के लंच में प्यार से पैक किया गया या सुबह के अनाज में काटा गया, उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की कमजोरी और टांगों की थकान में चुपके से योगदान दे सकता है। यह विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठों के लिए केले मांसपेशियों की ताकत, रक्त शर्करा की स्थिरता और दिन भर की ऊर्जा बनाए रखने में एक छिपा हुआ खतरा हो सकते हैं। मुझे समझाने दीजिए। केले स्वाभाविक रूप से फ्रक्टोज, फलों की शर्करा, से भरपूर होते हैं। एक औसत केले में 14 ग्राम से अधिक चीनी होती है, और इसे संतुलित करने के लिए बहुत कम फाइबर या प्रोटीन होता है। इसका मतलब है कि जब आप एक केला खाते हैं, खासकर अकेले, यह आपके रक्त में ग्लूकोज के स्तर को तेजी से बढ़ाता है, और वरिष्ठों के लिए, जिनका चयापचय अक्सर धीमा और चीनी के उछाल के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, यह अचानक वृद्धि और उसके बाद की गिरावट समय के साथ विनाशकारी हो सकती है। वास्तविक जीवन में यह कैसा दिखता है? मेरे एक मरीज, श्रीमान हैरोल्ड टी, 74 साल के, ओहियो से, मेरे पास आए और शिकायत की कि उनकी टांगें लगातार थकी हुई थी और सुबह की थकान थी। उन्हें स्वस्थ खाने पर गर्व था और उन्होंने मुझे बताया कि हर दिन की शुरुआत एक केले से होती थी, कभी-कभी 2। जब हमने उनके रक्त परीक्षणों की समीक्षा की, तो हमें अस्थिर ग्लूकोज स्तर, इंसुलिन प्रतिरोध के शुरुआती संकेत और पुरानी सूजन के मार्कर मिले। जैसे ही हमने रोजाना केले हटाए और उनकी जगह कम चीनी और अधिक फाइबर वाला फल लिया, उनकी ऊर्जा में सुधार हुआ, उनकी चाल स्थिर हुई और उनका मूड भी बेहतर हुआ। यह सब कुछ हफ्तों में। बात सिर्फ चीनी की नहीं है। जैसे जैसे हम उम्र बढ़ते हैं, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से मांसपेशियों की मात्रा खोता है, एक स्थिति जिसे सर्कोपेनिया कहा जाता है। बार बार इंसुलिन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ इस कमी में योगदान देते हैं, शरीर में भड़काऊ साइटोकिन्स को बढ़ाकर, जो मांसपेशियों के टूटने को तेज करते हैं और चलने, सीढ़ियां चढ़ने या यहां तक कि बिस्तर से उठने के बाद मांसपेशियों की रिकवरी को और मुश्किल बनाते हैं। केले में आवश्यक अमीनो एसिड, स्वस्थ वसा और फाइबर की भी कमी होती है, जो वृद्ध लोगों को अपनी टांगों की मांसपेशियों को मजबूत और रक्त प्रवाह को स्थिर रखने के लिए चाहिए। हम जो कीमत चुकाते हैं, अगर आप केले जैसे उच्च चीनी वाले फलों को रोजाना खाते रहते हैं, खासकर बिना प्रोटीन या स्वस्थ वसा के साथ, तो लागत गंभीर हो सकती है। कमजोर टांगें जो जल्दी थक जाती है, संतुलन बिगड़ना और गिरने का जोखिम बढ़ना, रक्त शर्करा का खराब नियंत्रण, जो टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ाता है, पुरानी सूजन जो जोड़ों,
स्मृति और यहां तक कि हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कई वृद्ध अमेरिकियों के लिए दिनचर्या का आराम अक्सर बदलाव के असहज होने से भारी पड़ता है, लेकिन कभी-कभी जो खाना परिचित लगता है वही आपको उस जीवन से रोकता है जो आप हकदार है, एक ऊर्जा, स्वतंत्रता और गतिशीलता से भरा जीवन। तो अगली बार जब आप केला लें तो खुद से पूछें, क्या यह मुझे मजबूत रहने में मदद कर रहा है या धीरे धीरे मुझे कमजोर कर रहा है। लेकिन अगर केले एक छिपा हुआ जाल है तो उन फलों का क्या जो चमकदार रंगीन पैकेजिंग में आते हैं लेकिन गुप्त रूप से चीनी में डूबे हुए हैं। अगले के बारे में सुनने तक इंतजार करें। यह लगभग हर वरिष्ठ की पैंट्री में है और किसी को भी समझ में आने से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और इन विचारों को उपयोगी पा रहे हैं तो कृपया नीचे एक कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। अब चलिए बिंदु नंबर 2 पर चलते हैं। सिरप में डिब्बाबंद फल, एक मधुर भ्रम। डिब्बाबंद फलों की एक कटोरी में कुछ ऐसा है जो सांत्वना देता है, जैसे बचपन की एक गर्म याद। कई वृद्ध अमेरिकियों के लिए वे सिरप में डूबे हुए आड़ू या चेरी सरल समय का परिचित स्वाद वापस लाते हैं। लेकिन उस सुनहरे चमक के नीचे एक चुपके से खतरा छिपा है जो आपके मांसपेशियों, जोड़ों और आपकी समग्र ताकत को हर दिन धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। देखिए, सिरप में डिब्बाबंद फल सिर्फ फल नहीं है, वे छिपी हुई चीनी की बम हैं। अधिकांश व्यावसायिक डिब्बाबंद फल भारी या हल्के सिरप में पैक किए जाते हैं, जो लगभग हमेशा उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या रिफाइंड चीनी से बने होते हैं। एक अकेली सर्विंग में 25 या 30 ग्राम अतिरिक्त चीनी हो सकती है, जो एक टुकड़े केक से ज्यादा है, और जब आप 60 से अधिक उम्र के होते हैं, तो आपका शरीर इस तरह के चीनी के बोझ को पहले की तरह संभाल नहीं पाता। उम्र बढ़ने के साथ हमारी इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि हमारी कोशिकाएं चीनी को उतनी कुशलता से प्रोसेस नहीं करती। नतीजा, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना, सूजन में वृद्धि और समय के साथ उन मांसपेशियों को नुकसान जो हमें खड़ा और गतिशील रखती है। मेरी एक मरीज, श्रीमती लोरेन एम, 69 साल की, एरिजोना से मेरे पास आई और लगातार टांगों में ऐंठन और घुटनों में अकड़न से जूझ रही थीं। वह सक्रिय थी और अपेक्षाकृत स्वस्थ थीं, लेकिन उनकी डाइट में हर रात डिनर के साथ डिब्बाबंद फल शामिल थे। यह मुझे पचाने में मदद करता है, उन्होंने कहा, लेकिन उनका उपवास ग्लूकोज स्तर ऊंचा था और उनकी सीरी एक्टिव प्रोटीन, सूजन का एक मार्कर, आसमान छू रहा था। जैसे ही हमने सिरप में फलों को हटाया और उनकी जगह ताजा विकल्प लिए, उनकी अकड़न कम हुई और 1 महीने में उनकी ऊर्जा वापस आ गई। इन चीनी युक्त फलों का प्रभाव मांसपेशियों से परे जाता है। रक्त में उच्च चीनी का स्तर कोलेजन को कमजोर करता है, जो आपके जोड़ों और स्नायु बंधन को सहारा देता है, मांसपेशियों में वसा जमा होने को बढ़ाता है, जिससे गतिशीलता और ताकत कम होती है, और पुरानी सूजन को ट्रिगर करता है, जो सभी प्रणालियों में उम्र बढ़ने को तेज करता है। मस्तिष्क, हृदय और हड्डियां शामिल है। असली लागत, जितना अधिक आप सिरप में डिब्बाबंद फल खाते हैं, उतना ही आपका शरीर गति के बाद खुद को ठीक करने की क्षमता खो देता है। इसका मतलब है कि हर सैर और मुश्किल हो जाती है, हर कदम भारी लगता है, गिरने का जोखिम बढ़ता है और आपकी स्वतंत्रता की भावना चुपके से फीकी पड़ जाती है। यह मिठास छोड़ने की बात नहीं है, यह आपकी चलने, स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने और दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपने घर में रहने की क्षमता को बचाने की बात है। तो अगली बार जब आप फलों की एक कैन खोलें और धातु के ढक्कन का पॉप सुने, रुकें और सोचें, क्या यह आराम मेरे शरीर के साथ जो कर रहा है, उसकी कीमत के लायक है? और अगर आपको लगता है कि यह सबसे खराब अपराधी है, तो उस छोटे फल के बारे में सुनने तक इंतजार करें जो हानिरहित लगता है, लेकिन शायद सभी का सबसे छिपा हुआ मांसपेशी विध्वंसक हो सकता है। अंगूर, छोटे लेकिन अधिक मात्रा में खतरनाक। वे नाश्ते के लिए आसान हैं, हल्के, रसीले और ताजा स्वाद के साथ, और हानिरहित लगते हैं। आखिरकार, वे सिर्फ फल है ना? लेकिन वृद्ध लोगों के लिए अंगूर चुपके से आपकी ताकत, स्थिरता और यहां तक कि स्वतंत्रता के लिए रोजाना खतरा बन सकते हैं। अंगूर, खासकर बिना बीज वाली किस्में जो आमतौर पर सुपरमार्केट में बिकती है, में आश्चर्यजनक रूप से उच्च मात्रा में प्राकृतिक शर्करा होती है, प्रति कप लगभग 23 ग्राम, और इस चीनी को धीमा करने के लिए लगभग कोई फाइबर या प्रोटीन नहीं होता। यह उन्हें वह बनाता है
जिसे डॉक्टर उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल कहते हैं, जिसका मतलब है कि वे आपके रक्त शर्करा को तेजी से और तेजी से बढ़ाते हैं और फिर जल्द ही इसे गिरा देते हैं। यह 60 के बाद क्यों खतरनाक है? जैसे जैसे हम उम्र बढ़ते हैं, हमारी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। हमारा अग्न्याशय कम इंसुलिन पैदा करता है और हमारी कोशिकाएं उसका जवाब धीरे धीरे देती है। जब हम अंगूर जैसे उच्च चीनी वाले फल खाते हैं, तो यह एक चरम और गिरावट का पैटर्न शुरू करता है, जो निम्नलिखित की ओर ले जाता है। अचानक थकान, खासकर टांगों में, पुराने रक्त शर्करा असंतुलन के कारण मांसपेशियों का क्षय, वसा का संचय बढ़ना, विशेष रूप से पेट और कूल्हों के आसपास, जो संतुलन और कोर ताकत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, चुपके से सूजन जो नसों और मांसपेशी फाइबर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। मुझे अपने एक मरीज की याद है, श्रीमान जेम्स डी, 72 साल के, मिशिगन से। वे मेरे पास आए और शिकायत की कि उनकी टांगें दोपहर के मध्य में रबर की तरह लगती थीं। वे हर दिन टहलते थे, मध्यम रूप से सक्रिय रहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी टांगें हफ्तों के साथ कमजोर और अस्थिर क्यों हो रही थीं। जब हमने उनकी डाइट की समीक्षा की, तो एक बात सामने आई। उनके रिक्लाइनर के बगल में अंगूर की एक कटोरी थी और वे दिन भर में कभी कभी 2 या 3 कप बिना सोचे समझे खा लेते थे। जब मैंने उन्हें बताया कि ये छोटे फल उनके रक्त शर्करा और मांसपेशी रिकवरी के साथ क्या कर रहे थे, वे हैरान रह गए। मुझे लगा कि यह सबसे स्वस्थ नाश्ता था जो मैं खा सकता हूं, उन्होंने मुझसे कहा। हमने अंगूर को बेरीज और नट्स के मिश्रण से बदल दिया और 2 हफ्तों में उनकी टांगें मजबूत लगने लगीं और उनकी दोपहर की थकान गायब हो गई। यह डर की बात नहीं है, यह जागरूकता की बात है। बहुत सारे अंगूर खाने की कीमत। आप हर नाश्ते के साथ अपनी मांसपेशी ताकत को तोड़ सकते हैं, छोटी सैर के बाद रिकवरी को धीमा कर सकते हैं, गिरने और जोड़ों के दर्द का जोखिम बढ़ा सकते हैं, भले ही आप नियमित रूप से व्यायाम करें। और सबसे खतरनाक हिस्सा, आप अक्सर यह नहीं महसूस करते कि यह हो रहा है, जब तक कि यह पहले से ही कुछ छीन न ले। इस तरह कई वृद्ध लोग अपनी गति की स्वतंत्रता खो देते हैं, न कि एक नाटकीय क्षण में, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे फैसलों के माध्यम से। अब जब आप अंगूर, केले और डिब्बाबंद फलों के बारे में सच जानते हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे, तो मैं कौन से फल खा सकता हूं जो वास्तव में मुझे मजबूत और स्थिर रखने में मदद करें, खासकर 60 के बाद? जवाब आगे है, और उनमें से एक आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं और इन विचारों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया नीचे एक कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप यहां हैं। अब चलिए बिंदु नंबर 4 के साथ आगे बढ़ते हैं। भाग 2, 3 फल जिन्हें आपको मांसपेशी और टांगों की ताकत के लिए खाना चाहिए। एवोकाडो, मांसपेशियों का रक्षक। एवोकाडो सिर्फ एक फैशन नहीं है, वे परिवर्तनकारी है, खासकर हमारे लिए जो 60, 70 और उससे अधिक की उम्र में है। यह नरम, मलाईदार फल मीठा नहीं है, चटकीले रंगों में नहीं आता और मजेदार होने के लिए कोई पुरस्कार नहीं जीतेगा, लेकिन यह आपकी मांसपेशियों और टांगों का सबसे शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है, जैसे जैसे आप उम्र बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम उम्र बढ़ते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक न केवल दर्द या थकान के खिलाफ है, बल्कि मांसपेशी हानि के खिलाफ है, जिसे चिकित्सकीय रूप से सर्कोपेनिया कहा जाता है। यह चुपके से शुरू होता है। आप इसे तब नोटिस कर सकते हैं जब कुर्सी से उठने में पहले से ज्यादा मेहनत लगती है, या जब आपकी टांगें उस सैर के बीच में थक जाती है जो पहले आसान थी। अधिकांश लोग इसके लिए उम्र बढ़ने को ही दोष देते हैं, लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हम अपने शरीर को जो खिलाते हैं, वह यह तय करता है कि यह कमी तेज होती है या धीमी। यही एवोकाडो की भूमिका आती है। एवोकाडो मोनो अनसैचुरेटेड वसा से भरपूर होते हैं, विशेष रूप से ओलिक एसिड, जिसके बारे में दिखाया गया है कि यह सूजन को कम करता है, सेल मरम्मत का समर्थन करता है और दुबली मांसपेशी मात्रा को संरक्षित करने में मदद करता है। वृद्ध लोगों के लिए ये स्वस्थ वसा एक आंतरिक मरहम की तरह काम करते हैं, दर्द वाले जोड़ों को ढकते हैं, थके हुए मांसपेशियों को पोषण देते हैं और शरीर को गति के बाद तेजी से रिकवर करने में मदद करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, एवोकाडो में मैग्नीशियम और पोटेशियम भरे होते हैं, 2 खनिज जिनकी कमी कई वरिष्ठों को बिना जाने होती है। दोनों मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका कार्य और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए आवश्यक है। यही कारण है
कि एवोकाडो की दैनिक खुराक टांगों की ताकत, स्थिरता को उल्लेखनीय रूप से सुधार सकती है और यहां तक कि रात में टांगों की ऐंठन को रोकने में मदद कर सकती है। मुझे एक वास्तविक कहानी साझा करने दें। मेरी एक मरीज, मिस डोरोथी एल, 77 साल की, नॉर्थ कैरोलिना से, बहुत निराश थीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सक्रिय रहकर बिताई थी, लेकिन पिछले साल में उनकी टांगें कमजोर हो गई थीं, उनका संतुलन कम हुआ था और वे पहले ही शावर में गिर चुकी थीं। हमारी परामर्श के दौरान मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी वसा की मात्रा को काफी कम कर दिया था, यह सोचकर कि यह उनके कोलेस्ट्रॉल में मदद करेगा। उन्होंने सालों से एवोकाडो को हाथ नहीं लगाया था। मैंने उन्हें इसे फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया, बस हर 2 दिन में आधा एवोकाडो। हफ्तों में डोरोथी ने मुझे फोन करके बताया कि उनकी टांगें कम रबर जैसी लग रही थीं, उनकी ऊर्जा में सुधार हुआ था और वे अपनी दाक लेने के लिए सीढ़ियां उतरते समय अधिक स्थिर महसूस कर रही थीं। उनका कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से ठीक था। सच्चाई यह है कि हमें मजबूत रहने के लिए स्मार्ट वसा की जरूरत है, न कि उनसे बचने की। इन उपचारात्मक पोषक तत्वों की उपेक्षा की कीमत कई वृद्ध लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। कमजोर टांगें, धीमी रिकवरी, सार्वजनिक रूप से चलते समय कम आत्मविश्वास और बढ़ता हुआ निर्भरता का डर। लेकिन जब आप अपने शरीर को सही ईंधन, जैसे एवोकाडो, से पोषण देते हैं, तो आप खुद को गति, ताकत और स्वतंत्रता का उपहार देते हैं। अब, अगर एवोकाडो मांसपेशियों के रक्षक है, तो वह फल कौन सा है जो न केवल आपके शरीर, बल्कि आपके दिमाग और संतुलन की भी रक्षा करता है? हमारी सूची में अगला फल जितना छोटा है, उतना ही शक्तिशाली है, और इसकी ताकत इसमें है कि यह आपकी स्मृति, समन्वय और दीर्घकालिक ताकत के लिए क्या करता है। सिरप में डिब्बाबंद फल, एक मधुर भ्रम। डिब्बाबंद फलों की एक छोटी कटोरी में कुछ नॉस्टैल्जिक है। शायद यह आपको 60 के दशक के पारिवारिक डिनर, सर्जरी के बाद अस्पताल की ट्रे या उस छोटे कप की याद दिलाता है जो आपके सैंडविच के साथ कैफेटेरिया में आता था। यह हानिरहित लगता है। आड़ू, नाशपाती, चेरी, सब कुछ सुनहरे सिरप में तैरता हुआ, जो नरम और सांत्वनादायक लगता है। लेकिन उस मिठास के पीछे एक छिपा हुआ खतरा है, जिसे अधिकांश वरिष्ठ तब तक नहीं समझते जब तक कि बहुत देर न हो जाए। वह सिरप सिर्फ चीनी नहीं है। यह अक्सर उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, एक अत्यधिक प्रोसेस्ड स्वीटन जो वैज्ञानिक रूप से बढ़ी हुई सूजन, मांसपेशी क्षय, इंसुलिन प्रतिरोध और यहां तक कि वृद्ध लोगों में संज्ञानात्मक गिरावट से जुड़ा हुआ है। डिब्बाबंद फलों की एक छोटी सर्विंग में 25 ग्राम तक अतिरिक्त चीनी हो सकती है, जो एक चॉकलेट बार में मिलने से ज्यादा है। यह और भी भ्रामक है, क्योंकि यह स्वस्थ लगता है। आखिरकार, आप फल खा रहे हैं। लेकिन डिब्बाबंदी की प्रक्रिया के दौरान फल की संरचना टूट जाती है, गर्मी अधिकांश फाइबर को हटा देती है, और चीनी सिरप प्राकृतिक विटामिन्स को दबा देता है। जो बचता है, वह एक चीनी युक्त स्टू है, जो आपके रक्त शर्करा को बढ़ाता है, आपके अग्न्याशय पर दबाव डालता है, और एक चुपके से सूजन को पोषित करता है, जो आपकी ताकत को दिन ब दिन कम करता है। मुझे एक महिला की याद है, जिसके साथ मैंने काम किया, श्रीमती ईलीन डी, 78 साल की, नॉर्थ कैरोलिना से। वे अकेली रहती थीं, साधारण भोजन बनाती थी और हर दिन अपने दोपहर के भोजन के साथ थोड़ा फल रखने पर गर्व करती थीं। लेकिन जब उन्होंने टांगों में सूजन, धीमी चाल और यहां तक कि पैरों में कभी कभी सुनपन नोटिस करना शुरू किया, तो वे मेरे पास आईं। उनकी आदतों की समीक्षा करने पर हमें पता चला कि वे रोजाना सिरप में डब्बाबंद आड़ू खा रही थीं, यह सोचकर कि वे सही काम कर रही थीं। उनके रक्त परीक्षणों में उच्च रक्त शर्करा स्तर, उच्च सी-रिएक्टिव प्रोटीन, प्राणामिक सूजन का एक मार्कर और परिधीय न्यूरोपैथी के शुरुआती संकेत दिखे, एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त शर्करा की अस्थिरता और सूजन के कारण टांगों की नसें खराब होने लगती है। यह दिल तोड़ने वाला था, न केवल उनके लक्षणों के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सोच रही थीं कि वे स्वस्थ फल के साथ अपनी देखभाल कर रही थीं। हमने एक साधारण बदलाव किया, सिरप में कोई और डिब्बाबंद फल नहीं। हमने उन्हें ताजी बेरीज, बिना चीनी के सेब की खीर और खीरे और खरबूजे जैसे हाइड्रेटिंग फलों की छोटी मात्रा से बदला। महीनों में उनकी ऊर्जा वापस आ गई, सूजन कम हुई और उन्होंने फिर से आधा मील प्रतिदिन चलना शुरू कर दिया, जो उन्होंने सालों से नहीं किया था। यही वह कीमत है जो आप सच न जानने की चुकाते हैं। गतिशीलता की हानि, टाइप 2 डायबिटीज का बढ़ता जोखिम, तंत्रिका क्षति और पैरों में दर्द,
पूरे शरीर में बढ़ी सूजन और सबसे डरावना, स्वतंत्रता में धीमा स्थिर गिरावट। कई वृद्ध अमेरिकी उस पर भरोसा करते हैं जो उन्होंने दशकों से खाया है, लेकिन 70 के दशक से खाद्य लेबल और प्रचारण में भारी बदलाव आया है। जो पहले एक दावत थी, वह अब स्वास्थ्य के लिए खतरा है, और कोई आपको यह तब तक नहीं बताता जब तक आपका शरीर चेतावनी देना शुरू कर दे। दर्द, अकड़न, सूजन, थकान। अगर आपकी पैंट्री में डिब्बाबंद फल है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि लेबल पढ़े। अगर उसमें सिरप में लिखा है, यहां तक कि हल्का सिरप, उसे फेंक दें। आपकी टांगें, आपका दिल और आपका दिमाग चीनी में डूबे फलों से बेहतर के हकदार है, जो स्वस्थ होने का दावा करते हैं। और अगर आपको लगता है कि डिब्बाबंद फल छिपा हुआ विध्वंसक है, तो अगले फल के बारे में सुनने तक इंतजार करें। यह छोटा है, मीठा है और भारत की लगभग हर फ्रिज में पाया जाता है, लेकिन यह आपकी टांगों को उन तरीकों से तोड़ सकता है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। पपीता, उम्रदराज मांसपेशियों के लिए छिपा हुआ उपचारक। जब हम उपचार करने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में सोचते हैं, तो पपीता शायद ही कभी सूची में सबसे ऊपर होता है। यह शांत, उष्णकटिबंधीय है और अक्सर अधिक लोकप्रिय फलों के पक्ष में नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन हमारे लिए जो 60 से अधिक उम्र के हैं और टांगों में तनाव, जोड़ों में अकड़न या धीमी पाचन का बोझ महसूस करते हैं, पपीता प्रकृति के सबसे कम आके गए उपहारों में से एक हो सकता है। यह नरम, नारंगी फल सिर्फ ताजगी देने वाला नहीं है, यह उन यौगिकों से भरा हुआ है जो उम्रदराज शरीर के भीतर धीरे लेकिन शक्तिशाली रूप से काम करते हैं। पपीता में एक विशेष एंजाइम होता है जिसे पपैन कहा जाता है, जो पाचन में मदद करता है, प्रोटीन को तोड़ता है और आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है, विशेष रूप से अमीनो एसिड और खनिज जो मांसपेशी ऊतकों को पुनर्जनन करने और व्यायाम के बाद दर्द को कम करने में मदद करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 60 के बाद आपके शरीर की पाचन और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता अक्सर कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि एक स्वस्थ भोजन भी आपको वह पूरी ताकत नहीं दे सकता जो आप उससे उम्मीद करते हैं। पपीता विटामिन सी की एक बड़ी खुराक भी प्रदान करता है, जो आपके जोड़ों, टेंडन्स और लिगामेंट्स के बिल्डिंग ब्लॉक, कोलेजन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्याप्त कोलेजन के बिना आपकी टांगें दर्द के लिए अधिक संवेदनशील हो जाती है, आपके घुटने अस्थिर महसूस करते हैं और गति के बाद आपकी रिकवरी धीमी हो जाती है। और जो पपीते को वास्तव में अलग करता है, वह है इसकी सूजनरोधी शक्ति। पुरानी सूजन वृद्ध लोगों के लिए सबसे हानिकारक स्थितियों में से एक है। यह आपकी मांसपेशियों को चुपके से खा जाती है, थकान को बढ़ाती है और जोड़ों की अकड़न को और गहरा करती है। पपीते के एंटीऑक्सीडेंट, जिनमें बीटा कैरोटीन और फ्लेवोनोइड्स शामिल है, इस सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपका शरीर आखिरकार दर्द करने के बजाय ठीक हो सकता है। मुझे श्रीमती ईलीन जे कभी नहीं भूलेंगी, जो 70 साल की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थीं, ओरेगन से। वे सालों से घुटनों में पुरानी सूजन के साथ जी रही थीं और उनके डॉक्टर लगातार और मजबूत दवाएं लिखते रहे। वे लंबी सैर से बचती थी और जब उन्हें कर पर चढ़ने के लिए मदद चाहिए होती थी, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। हमारे एक बातचीत के दौरान मैंने उनकी पाचन के बारे में पूछा और उन्होंने स्वीकार किया कि खाने के बाद वे अक्सर फूला हुआ और भारी महसूस करती थीं। हमने उनके नाश्ते में हफ्ते में 3 बार पके पपीते के कुछ टुकड़े जोड़े, कुछ भी कठिन नहीं। 2 महीनों बाद उनकी सूजन काफी कम हो गई थी, उनके घुटने अधिक लचीले लग रहे थे और उनका शरीर भोजन को अधिक कुशलता से प्रोसेस कर रहा था। मुझे कभी नहीं लगा कि एक फल वह कर सकता है जो दवाएं नहीं कर सकीं, उन्होंने आंखों में आंसुओं के साथ कहा। यह उन खाद्य पदार्थों का चुपके से चमत्कार है जो ठीक करते हैं। पपीते जैसे फलों को नजरअंदाज करने की कीमत, आप दर्द, खराब पाचन, कमजोर रिकवरी और उस भावनात्मक बोझ में फंसने का जोखिम उठाते हैं कि आपका शरीर आपको धोखा दे रहा है, जब वास्तव में उसे बस सही तरह की मदद चाहिए। तो अगली बार जब आप अपनी किराने की दुकान में पपीते के सेक्शन से गुजरे, तो बस निकल जाए। एक लें, काटें, इसका आनंद लें, क्योंकि यह साधारण फल आपकी ताकत और गति की यात्रा में वह गायब हिस्सा हो सकता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और अब जब आप उन 3 फलों को जानते हैं जो आपको मजबूत करते हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे, हम इन्हें दैनिक दिनचर्या में कैसे लाएं?
वरिष्ठों के लिए ताकत बढ़ाने वाला एक वास्तविक दिन खाने में कैसा दिखता है? आइए सब कुछ जोड़ लें। छोटे फल, बड़ी ताकत, आपका और मजबूत कल आज से शुरू होता है। इस समय तक आपने देख लिया है कि आपकी रोजाना फल की पसंद जैसी साधारण चीज आपके भविष्य को शारीरिक, भावनात्मक और यहां तक कि आध्यात्मिक रूप से कैसे आकार दे सकती है। यह रुझानों के बारे में नहीं है, यह नवीनतम सुपरफूड ट्रेन में शामिल होने या क्षणिक फैट्स का पालन करने के बारे में नहीं है। यह वास्तविक भोजन के बारे में है, जो वास्तविक लोगों की मदद करता है, मेरे और आपके जैसे लोग, जीवन के सबसे कीमती वर्षों में मजबूत, गतिशील और स्वतंत्र रहने के लिए। आप जो भी फल अपनी थाली में डालते हैं, वह आपके शरीर के लिए एक संदेश है। कुछ कहते हैं, आइए ताकत बनाएं, आपके जोड़ों की रक्षा करें और संतुलन बहाल करें। अन्य फुसफुसाते हैं, मैं मीठा हूं, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे घिस दूंगा। बुद्धिमत्ता यह जानने में है कि कौन सा है और समझदारी से चुनने का साहस रखने में। आप अब उन 3 फलों को जानते हैं जिनसे बचना है। केले, जो चीनी बढ़ाते हैं और थकान पैदा करते हैं। सिरप में डिब्बाबंद फल, जो सूजन को बढ़ावा देते हैं और आपकी ताकत छीन लेते हैं। अंगूर, जो हानिरहित लगते हैं, लेकिन बहुत अधिक खाने पर आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण, आप उन 3 फलों को जानते हैं जो आपको पोषण देंगे और पुनर्जनन करेंगे। एवोकाडो, मांसपेशियों का रक्षक। बेरीज, स्मृति और गति का बूस्टर। पपीता, नरम उपचारक जो दर्द को शांत करता है और रिकवरी को बढ़ावा देता है। ये सिर्फ पोषण तथ्य नहीं है, ये जीवन के फैसले हैं। और सही फल चुनने का प्रभाव न केवल आपके लैब परिणामों में दिखेगा, बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी। बिना अपने हाथों का उपयोग किए उठने की ताकत, बिना डर के मेलबॉक्स तक चलने का आत्मविश्वास, अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की खुशी, बिना 5 मिनट बाद बैठने की जरूरत के। अगर आपको कभी लगा कि आपका शरीर आपसे दूर जा रहा है, तो यह आपका निमंत्रण है कि आप इसका कुछ हिस्सा वापस लें, न कि कट्टर डाइट्स के जरिए, न सख्त प्रतिबंधों के जरिए, बल्कि कुछ जानबूझकर किए गए फैसलों के जरिए, दिन ब दिन, कौर दर कौर, क्योंकि आपकी ताकत खत्म नहीं हुई है, यह फिर से बनने की प्रतीक्षा कर रही है। और अब जब आप जानते हैं कि कहां से शुरू करना है, तो अगला कदम सरल है। इन उपचारात्मक फलों को अपनी रसोई, अपनी आदतों और अपने दिल में लाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन फलों को अपनी दैनिक दिनचर्या में आसान, स्वादिष्ट भोजन में कैसे बदला जाए, तो चिंता न करें। जो आगे आता है वह आपका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि ताकत के लिए खाना जटिल नहीं होना चाहिए, यह एक उपहार की तरह महसूस होना चाहिए। मेरे साथ रहें, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये सबक आपको पूर्ण और प्रामाणिक रूप से जीने के लिए प्रेरित करने के लिए है। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। एक पल के लिए सोचें और एक ऐसी चीज साझा करें जो आपने सीखी है और अपने जीवन में लागू करने की योजना बना रहे हैं। आइए इस यात्रा में एक दूसरे का समर्थन करें, इन सत्यों को अपनाने में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो कृपया 1 के साथ कमेंट करें। अगर नहीं, तो 0 के साथ कमेंट करने में संकोच न करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और ऐसे कंटेंट देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद, और यहाँ आपके अपने शर्तों पर जीवन जीने के लिए है।